बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है बीसीआरडब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स, बीसीआरडब्ल्यू का आज हम क्वेश्चन नंबर अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से हम अपनी पेपर पेयरिंग से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका लिसनिंग के चैप्टर से रिलेटेड ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप किस तरह करोगे, ये पेपर में किस तरह आएगा, तमाम चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दें, ताकि स्टूडेंट्स आपको हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो पहुंचती रहे, मिलती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हम इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स बीसीआरडब्ल्यू पेपर पेयरिंग स्कीम फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से, तो स्टूडेंट्स ये 2023 इस साल ईयर की आपको पेपर पेयरिंग स्कीम करवाई जा रही है। तो देखिए, इस स्कीम के रिलेटेड आपको आज करवाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्टूडेंट्स के सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में ना आज हम करेंगे स्टेजेस, डिफाइन लिसनिंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेजेस, टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लिसनिंग। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को मिलाकर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसी वीडियो के एंड पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन अगर आपको सेपरेट पूछे तो आपने कितना कितना याद करना है, और अगर आपको कंबाइन ये क्वेश्चन पूछे तो तब आपने कितना याद करना है, कितनी हेडिंग्स रखनी है, कितना मटेरियल आप रखोगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग कहते किसको है? सबसे पहले आपने ना इंट्रोडक्शन देना है। ये इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो सेकंड निशान लगा हुआ है ना, जहां पर आपको सेकंड निशान शो हो रहा है, यहां तक आपने टोटल ही इंट्रोडक्शन लिखना है। पेपर के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखते। बीसीआरडब्ल्यू के किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप पेपर पेयरिंग स्कीम हमारी फॉलो कर रहे हो ना, तो किसी क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन आती है, किसी क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन आता है। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिसमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपने दोनों लिखनी होती है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन लिसनिंग क्या किसे कहते हैं? देखें, मैं किसी भी पर्सन की बात को सुनकर उसकी बात को दिमाग में याद करने की कोशिश करूं, दिमाग में बैठाने की कोशिश करूं। अक्सर आप बचपन में भी सुनते होंगे कि बेटा, जब आप मतलब पढ़ते थे तो आपके टीचर्स आपको कहते थे कि हमारी बात को सुनकर इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। इस अमल को कहते हैं लिसनिंग। अक्सर स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि लिसनिंग क्या जी सर? सुनना नहीं, जस्ट सुनना लिसनिंग नहीं कहलाता। जैसे देखो, मैंने म्यूजिक सुना तो म्यूजिक सुन के मैंने उसको दिमाग में याद नहीं किया, वो मेरा लिसनिंग नहीं कहलाएगा, वो मेरा हेयरिंग कहलाएगा, वो मेरा हेयरिंग कहलाएगा। हाँ, अगर मैं किसी चीज को सुनते साथ ही उस चीज में से 100 में से 50%, 40%, 30% या 70 या 80% उस 100% चीज में से, मैं सुननी हुई चीज में से मैं उसको बिठा लेता हूं अपने माइंड के अंदर, तो वो पार्ट मेरा क्या कहलाता है? वो हिस्सा मेरा लिसनिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो लिसनिंग क्या है? किसी भी चीज को सुनकर, किसी भी लेक्चर को सुनकर अपने माइंड के अंदर बिठाने की कोशिश करना, इस अमल को कहते हैं लिसनिंग। तो ये ना सिंपल वर्ड्स में आपके सामने इंट्रोडक्शन रहा है, आपने इसी को याद करना है, पेपर में इसी को लिख के आना है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। अब देखिएगा, अब हम करेंगे स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। तो स्टेजेस ऑफ लिसनिंग से पहले पीछे आपने हेयरिंग और लिसनिंग के अंदर जो डिफरेंस लिखा हुआ है ना, वो भी आपने नहीं करना। फिर उसके बाद अफेक्टिव, वो भी आपने नहीं करना, यानी कि आपने डायरेक्ट स्टेजेस ऑफ लिसनिंग के ऊपर मूव ऑन कर देना है। तो स्टेजेस नहीं, यानी कि अगर आप सुनने का अमल, मतलब सुनकर चीज को माइंड में बैठाना, इसको कहते थे लिसनिंग। तो अगर आपने किसी भी चीज को सुनना है, सुनने के बाद उसको माइंड में बैठाने की कोशिश करनी है, तो आपको 5 से 6 स्टेजेस के अंदर से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नंबर 1 आपके सामने क्या है? नंबर 1 आपके सामने है हेयरिंग समथिंग। हेयरिंग समथिंग का मतलब होता है कि आप पहले सुनोगे ना, पहले जस्ट चीज को सुनोगे, सुनने के बाद डिसाइड करोगे कि ये मैंने चीज जो 100% सुनी हुई है, इसमें से मैं कितने % अपने माइंड के अंदर याद कर लूं, कितने % मैं इसको अपने माइंड में बैठाऊंगा। तो आपने हर हेडिंग के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी आपने एक्सप्लेनेशन उतनी ही करनी है जितना मैंने निशान लगाया हुआ है। तो ये अगर आप अच्छी लिसनिंग करना चाहते हो, यानी कि सुनकर चीज को माइंड में बैठाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको तो चीज सुननी पड़ेगी। तो दूसरा पॉइंट आप स्टूडेंट्स के सामने पेइंग अटेंशन, यानी कि दूसरा पॉइंट ये, अगर आपने चीज को सुनकर अपने माइंड में बैठाना है, तो पहले तो चीज को सुने, फिर पेइंग अटेंशन, उसके ऊपर तवज्जो दें, यानी कि 100% अगर आपने एक चीज सुनी है, आप चाहते हो कि उस चीज में से मैंने 50% ये जो सुनी हुई बात है उसको मैंने अपने माइंड में बिठाना है, तो उस बात के ऊपर जो अपने माइंड में अपने बिठाना चाह रहे हैं 50%, उसको आपने उसके ऊपर तवज्जो देनी है। पेइंग अटेंशन का ये मतलब होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी तक आपने 2 स्टेजेस पढ़ ली हैं। हर पॉइंट के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उतनी ही रखेंगे जितना मैंने निशान लगाया, मैं बार बार आपको हर हेडिंग के अंदर बता रहा हूं।
पॉइंट नंबर 3 है, यानी कि स्टेजेस नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग द साउंड। यानी कि देखिएगा, अगर आपने लिसनिंग करनी है तो आपने चंद स्टेजेस में से गुजरना है। तो स्टेज नंबर 3 ये है कि सबसे पहले आप बात को सुने, फिर उसके ऊपर तवज्जो दें, फिर आपने क्या करना है, आपने अंडरस्टैंडिंग द साउंड, यानी कि वो जो आवाज आपको आ रही है ना, उस साउंड के ऊपर ना अंडरस्टैंड करें, उसको समझने की कोशिश करें। याद रखिएगा, तब तक आप किसी भी चीज को सुनकर अपने माइंड में नहीं बैठा सकते जब तक आप उस चीज को समझ ही ना जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एडवांस अकाउंटिंग का बोनस राइट इशू बोनस इशू का मैं आपको टॉपिक समझाता हूं, तो उस टॉपिक को जब तक आप समझोगे ना मेरी आवाज को सुनकर, जब तक आपको समझोगे नहीं, तब तक मेरी आवाज को चाहे आप जितना मर्जी सुनते रहो, आप उसको कभी माइंड में नहीं बिठा सकते। तो आपने जिस हिस्से को, यानी कि लेक्चर के जिस पार्ट को आपने अपने माइंड में बिठाना है, या पूरे लेक्चर को अगर आपने अपने माइंड में बिठाना है, तो आपको मेरे साउंड के ऊपर, मेरी आवाज के ऊपर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि आपको मेरी आवाज क्लियर कट आनी चाहिए, और उस आवाज को आप जानते भी हो, उसको पहचानते भी हो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी आपने करनी है। पॉइंट नंबर 4 है, यानी कि स्टेजेस नंबर 4 है आपके पास इवेल्युएटिंग। यानी कि जब भी आपने चीज को सुनकर अपने माइंड में बिठाना है, तो आपने एक राय कायम करनी है। राय क्या कायम करनी है कि हाँ, क्या ये चीज मुझे समझ में आ गई है कि नहीं समझ में आ गई। जब आपको चीज समझ में आ जाएगी, आपका माइंड खुद ब खुद ये राय कायम करेगा, खुद ब खुद ये फैसला करेगा कि हाँ, इस चीज को मैंने अपने माइंड में बिठा लिया है, यानी कि अपने माइंड के अंदर इस चीज को मैंने सेव कर लिया है, अब ये आपको चीज समझ में आ गई है। तो हर पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन आप उतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, यानी कि स्टेजेस नंबर 5 है आप स्टूडेंट्स के सामने रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जवाब देना। देखो, जब आप ना किसी भी चीज को सुनकर अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करोगे ना, तो उस चीज को सुनकर आप कोई ना कोई जवाब दोगे। यानी कि अगर आपको वो चीज, मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा ना, आप अपना सर ऐसे हिला रहे होगे, ठीक है ना, आप कहोगे हाँ, इस तरह की आवाजें निकालोगे, समझ में आ गई, अच्छा ये चीज इस तरह थी। तो ये किसे कहते हैं, इसको कहते हैं रिस्पोंड करना। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 5, एक्सप्लेनेशन आप इतनी रखोगे। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 6, रिमेंबरिंग दी कम्युनिकेशन। यानी कि जब भी आपने लिसन करना है, किसी भी चीज को सुनकर उसको अपने माइंड में बिठाना है, आपने उसको, उस कम्युनिकेशन को, उस सुनी हुई चीज को बार बार अपने माइंड में रिमेंबर करना है, याद करना है, रिपीट करना है। चाहे अलहदा में रिपीट करें, चाहे एक खास जगह पर बैठ के उसको बार बार रिपीट करें। जब उसे आप बार बार याद करोगे ना, उस कम्युनिकेशन को जब आप बार बार याद करोगे, तो याद रखिएगा, आपको वो जो सुनी हुई चीज है वो परमानेंटली आपके माइंड में सेव हो जाएगी, जिसको हम लिसनिंग कहेंगे। तो ये थी स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग को वो काइंड्स ऑफ लिसनिंग या मेथड्स ऑफ लिसनिंग, या आप स्टूडेंट्स को क्लासिफिकेशन ऑफ लिसनिंग के नाम से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, टाइप नंबर 1 क्या, प्रिटेंडिंग लिसनिंग। यानी कि ये ऐसी लिसनिंग है, लिसनिंग की वो टाइप जिसमें आपको हर चीज समझ में आ रही हो और आप आगे से जवाब दे रहे हो। जी सर, समझ में आ रही है। नहीं सर, यहां से नहीं समझ में आई। मतलब आप चीज सुन रहे हो, सुनकर माइंड में बिठा रहे हो, और आगे से रिस्पॉन्स कर रहे हो। आगे से क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, हाँ या ना में आप जवाब दे रहे हो। तो ऐसी लिसनिंग को हम कहेंगे प्रिटेंडिंग लिसनिंग। तो अब हम सेकंड टाइप करते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में सेकंड वन टाइप है सिलेक्टिव लिसनिंग। आपकी सुनी हुई चीज का वो हिस्सा जिसको आप सिलेक्ट करके चाहते हो कि सिर्फ यही चीज मैं अपने माइंड में बिठाना चाहता हूं या चाहती हूं, उसको कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। मिसाल के तौर पर मैंने कंप्लीट आपको डिबेंचर अकाउंट का कंसेप्ट दिया, आप स्टूडेंट्स को डिबेंचर अकाउंट का मैंने डिटेल में कंसेप्ट समझाया, लेकिन उसमें से चंद स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको डिबेंचर अकाउंट पहले से याद था, लेकिन उन्होंने जस्ट कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के बारे में नहीं था उनका कंसेप्ट अच्छा। उन्होंने मेरी वो चीज सुनी, पूरा लेक्चर उन्होंने अच्छे से नहीं सुना, लेकिन उन्होंने बस मेरा वो लेक्चर का वो सिलेक्टिव पार्ट सुना और उसी को अपने माइंड में बिठा दिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। और ये पॉइंट आप उतना ही करोगे जितना मैंने हेडिंग, मतलब जितना मैंने निशान लगाकर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में पॉइंट नंबर 3 है अटेंटिव लिसनिंग। यानी कि जब आपके सामने एक स्पीकर बात कर रहा हो, आपको वो बता रहा हो, समझा रहा हो, आपका टीचर, आप उसके वर्ड्स के ऊपर गौर कर रहे हो, उसके अल्फाजों के ऊपर गौर कर रहे हो, तो याद रखिएगा, ऐसी लिसनिंग को क्या कहते हैं, ऐसी लिसनिंग को अटेंटिव लिसनिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट के अंदर मैं निशान लगा के दे रहा हूं, आपने उसको उतना उतना ही करना है, और जिस पॉइंट के अंदर मैंने निशान नहीं लगाया हुआ, आपने उसको कंप्लीट करना है। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इस बात को। अब हम फोर्थ नंबर टाइप देखते हैं। पॉइंट नंबर आपके पास सामने, मतलब टाइप्स नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहेगी एम्फेटिक लिसनिंग। ऐसी लिसनिंग जिसमें आप चीज को सुनते हो दो तरह से, एक तो दिमाग से सुनने की कोशिश करते हो, दिमाग से समझने की कोशिश करते हो, दूसरा इमोशनली भी समझने की कोशिश करते हो। तो ऐसी लिसनिंग को क्या कहते हैं, एम्फेटिक लिसनिंग। ऐसी लिसनिंग को कहा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिसनिंग फॉर म्यूचुअल क्रिएटिविटी, यानी कि अब अंडरस्टैंड करना। मैं चीज़ को सुन रहा हूँ, मेरे टीचर जो हैं वो मुझे सामने से समझा रहे हैं। अब इस सिचुएशन में वो मुझसे भी पूछ रहे हैं कि हमाद आपको समझ में आ रही है? मैंने कहा जी सर बिल्कुल आ रही है। तो मैं आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, वो मुझसे बार बार पूछ ही जा रहे हैं। तो ऐसी लिसनिंग को क्या कहते हैं? ऐसी लिसनिंग को कहते हैं लिसनिंग फॉर म्यूचुअल क्रिएटिविटी। हर पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन आप उतनी ही करोगे जितना मैं आपको निशान लगा के दे रहा हूं। अगर किसी पॉइंट का निशान नहीं लगा के दे रहा तो आप उसको कंप्लीट करोगे। अब लिसनिंग की टाइप में लास्ट करेंगे इंट्यूटिव लिसनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस चीज़ को। इंट्यूटिव लिसनिंग कौन सी लिसनिंग कहलाती है? जब आपके साथ वाले स्टूडेंट्स, यानी कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल अपने सर से, और मेरे साथ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, लेकिन अपने कामों में मगन है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने टीचर की जो मतलब लेक्चर है वो बहुत तवज्जो से सुनकर अपने माइंड में बैठा रहा हूँ उसको। तो ऐसी लिसनिंग को क्या कहते हैं? इंट्यूटिव लिसनिंग, जिसमें साथ वाले पर्सन तो शोर डाल रहे हो, लेकिन उस शोर डलने की सिचुएशन के अंदर भी आप चीज को समझकर उसको अपने माइंड में बैठा रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंट्यूटिव लिसनिंग। तो ये स्टूडेंट्स आपकी क्या थी? ये आपकी टाइप्स ऑफ लिसनिंग थी। अब हम करते हैं अपना इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो क्या प्रॉब्लम्स, बैरियर्स या फॉल्ट्स ऑफ लिसनिंग। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स ऑफ लिसनिंग या बैरियर्स ऑफ लिसनिंग या फॉल्ट ऑफ लिसनिंग तीनों के नाम से अलग-अलग वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ना इसके अंदर ये देखो, मैंने आपको इस पिक्चर के अंदर जो मैंने निशान लगा के दिया, आपने ये पॉइंट्स को पहले लिखना है और ऊपर से एक दो लाइनें जो मैंने निशान लगाया हुआ है ना, आपने इसको सबसे पहले लिखना है। पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले आपने पॉइंट्स के नेम दे देने हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट पिक्चर पर मूव करते हैं और सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स देखते हैं लिसनिंग के अंदर क्या है। पहली प्रॉब्लम आके आती है प्रीड्यूटिक, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स, जो सुनने वाला पर्सन होता है ना, जैसे मैं हूं, मैं अगर अपने सर की लेक्चर को सुन रहा हूं, अच्छे से सुनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी अटेंशन नहीं है, उनकी बातों की तरफ मेरी तवज्जो ही नहीं है। तो अगर मेरी लिसनिंग के मतलब लिसनिंग किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को सुनकर उसको अपने माइंड में बिठाना, इस चीज़ को कहते हैं लिसनिंग। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि मेरे माइंड में कोई चीज़ नहीं बैठ रही सुनकर भी। उसकी वजह, पहली प्रॉब्लम ये है कि मैं अटेंशन ही नहीं दे रहा। मैं सुनने वाला जो बंदा, जो मेरे टीचर मुझे लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मैं उनकी बात को अच्छी तरह मैं उसकी उनकी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा। मैं तवज्जो नहीं दे रहा, तवज्जो दूंगा तो अंडरस्टैंड कर पाऊंगा ना। तो ये पहली प्रॉब्लम होती है किसी भी लिसनिंग के अमल के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 2 आ सकती है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर देखिए मैं अपने टीचर की बात को सुनने की कोशिश तो कर रहा हूँ, अटेंशन भी दे रहा हूँ, तवज्जो भी दे रहा हूँ, बिल्कुल मेंटली और अपने माइंड से इंटेलिजेंटली, तो मैं दोनों तरह से मतलब फोकस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं उनकी बात को अपने माइंड में नहीं बिठा रहा सुनने की बात। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत शोर है, कभी किसी हॉर्न का शोर आ जाता है, कभी कभी किसी बाहर म्यूजिक का शोर आ जाता है, या किसी रूम के बाहर कोई जो स्टूडेंट्स बाकी हैं वो बोलते हैं बार बार ऊंची ऊंची, तो मुझे समझ में नहीं आती, रुकावट आ जाती है। तो ये भी क्या होती है? ये भी एक प्रॉब्लम होती है लिसनिंग के अमल के अंदर। अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है प्री थिंकिंग, यानी कि कुछ लोग अगर फर्ज करो मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूं, तो मैं अपने टीचर की ना बात को सुन रहा हूं, लेकिन मेरे माइंड में वो बात सुनने के बाद नहीं बैठ रही। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं पहले से कुछ चीज़ों को अंदर में माइंड में बिठाया हुआ है, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने अपने जो टीचर्स हैं उनका लेक्चर ले रहा हूँ एडवांस अकाउंटिंग का, लेकिन मेरे माइंड में ना उनके लेक्चर के दौरान कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें मेरे माइंड में चलती जा रही हैं। अब मेरे जो सारा एडवांस अकाउंटिंग वाले हैं ना, जब वो मुझे समझाएंगे मुझे समझ में नहीं आ रही की बात है। क्यों? क्योंकि वो जो पीछे वाली कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें हैं वो मेरे माइंड में चलती जा रही हैं। जब तक वो चलती रहेंगी मैं कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह क्या है? कहता है नॉर्मली इंसान का जो माइंड है ना 80 से लेकर 160 वर्ड्स पर मिनट में ना वो सुनता है, सुनकर अपने माइंड में बैठा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई शख्स प्री थिंकिंग कर रहा है तो उसके माइंड के अंदर 800 जो वर्ड्स है ना पहले से चल रहे होते हैं। तो जिस बंदे के 800 वर्ड पहले से दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं, वो आगे 80 टू 160 वर्ड्स कैसे माइंड के अंदर लेके आएगा? तो ये कहते हैं प्री थिंकिंग को। यानी कि जब भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के काम को बुला देना है, उसको आपने साइड पे कर देना है, माइंड के अंदर सोचना है वो मुझे आता है, मैं कर लूंगा, वो साइड पे आपने उसको बुला के फिर आपने एडवांस अकाउंटिंग के काम को समझने की कोशिश करनी है। तब आपको सुनकर बात याद आपकी होगी।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर ऐसा बैरियर होता है, ये वो प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर ना स्टूडेंट्स नेगेटिव थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ना क्लास में बैठा हूँ, मेरे टीचर मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मेरे टीचर्स ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, हालांकि मेरे टीचर का वो माइंड नहीं था, उनका वो मतलब नहीं था चीज़ का, लेकिन ना पीछे से ना स्टूडेंट्स हंसने लग पड़े। अब आपको पता है अक्सर स्टूडेंट्स की ये आदत भी होती है कि टीचर्स वो बात कहते नहीं है, लेकिन वो पहले से सोच के उसको हंसना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वो नेगेटिव सेंस में बात को ले जाते हैं। तो इसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। इस अगर जब वो पीछे से हंसेंगे स्टूडेंट्स, तो मेरा ध्यान भी उनकी तरफ चले जाएगा, तो मेरी सुनने के अमल में क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, बैरियर आ जाएगा। अब लास्ट आपका प्रॉब्लम क्या है, बैरियर क्या है, फॉल्ट क्या है एक लिसनिंग के अंदर, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी। यानी कि अगर आपको मतलब अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अपने टीचर्स की बात को सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनकर बात बिठाने की अपने माइंड में कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि लिसनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मेरे जो टीचर्स हैं वो मुझे इस तरह बात समझा ही नहीं पा रहे, यानी कि मेरा कंसेप्ट ही नहीं क्लियर करवा पा रहे, क्योंकि उनको लेक्चर डिलीवर नहीं करना आ रहा, उनको उस लेक्चर के ऊपर ग्रिप नहीं है, तो वो मुझे जब तक अच्छे तरह से नहीं समझा पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आएगी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम्स खत्म होगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन ये पेपर में कैसे आ सकता है। अगर आपको पेपर में वो क्वेश्चन कह दे राइट ऑन द स्टेजेस ऑफ लिसनिंग, तो आपने वो 6 स्टेजेस ही सिर्फ लिखनी है, और इंट्रोडक्शन आपने लिसनिंग का सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना। फिर आपको अगर वो कह दे राइट डाउन द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, तो आपने 6 टाइप्स लिखनी है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपने लिखना ही लिखना है। अगर आपको कह दे राइट डाउन द प्रॉब्लम्स या बैरियर्स या फॉल्ट ऑफ लिसनिंग, तो आपने ये 5 फॉल्ट तो लिखने हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन आपने लिसनिंग का लाजमी लिखना है। अब आप स्टूडेंट्स को वो अलहदा अलहदा भी कह सकता है, इकट्ठा भी कह सकता है। कैसे? वो कह सकता है राइट डाउन द स्टेजेस एंड टाइप्स ऑफ लिसनिंग, तो आप 6 स्टेजेस और 6 टाइप्स दोनों लिखेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन समेत इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको कह दे वो राइट डाउन द स्टेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लिसनिंग, तो आपने स्टेजेस भी 6 लिखनी है और प्रॉब्लम्स भी 5 लिखनी है। अगर विद इंट्रोडक्शन, अगर आपको कह दे राइट डाउन द टाइप्स ऑफ लिसनिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लिसनिंग, तो आपने टाइप्स 6 और प्रॉब्लम्स 5 लाजमी लिखनी है, और इंट्रोडक्शन लाजमी देना है। यानी कि कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको अलग-अलग से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको 2-2 पार्ट करके भी आ सकता है। हाँ, कभी ये क्वेश्चन 3 पार्ट करके नहीं आएगा, यानी कि इस तरह नहीं ये क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द स्टेजेस टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लिसनिंग, तो वो काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह पेपर में कभी नहीं आएगा। आपको यहाँ अलग-अलग क्वेश्चन पूछेगा, या 2-2 पार्ट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले के साथ तीसरा मिला लिया, दूसरे के साथ तीसरा मिला दिया, या पहले के साथ दूसरा मिला दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लिसनिंग का क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 12 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से BCRW की। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।